हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही है। तो बच्चों, इससे पहले आपने जो चैप्टर देखा था वो बॉडी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि बॉडी इक्वेशन क्या है, ये बताया गया था। तो आप लोग को मालूम है कि बॉडी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी 2 का होना जरूरी होता है। बॉडी इक्वेशन में पावर वेरिएबल के 2 का होना मस्ट होता है, ठीक है ना। और जो पावर सिंगल होती है 1, यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट एक्स ना भी हो चलेगा और कांस्टेंट सी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम पावर का होना जरूरी है। आपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था। इसके कुछ रूल्स भी बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बॉडी इक्वेशन को, और दूसरे मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी लगा सकते हैं। 2 मेथड आपके कोर्स में एक हट चुका है, बताए थे पहले भी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वो हट चुका है, वो नहीं हमें सीखना। अभी हाई स्कूल में NCERT CBSE के कोर्स के हिसाब से हम चले गए, तो आपको 2 ही फैक्टर आपको सीखने हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बॉडी इक्वेशन का फार्मूला। अब ये तो हो गया, और कुछ रूल भी बताए थे। नेचर ऑफ बॉडी इक्वेशन, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा तो कौन सी कंडीशन आएगी, डी इक्वल टू 0 होगा तो कौन सी कंडीशन। ये सब आपको बच्चों पहले इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में आपको बताऊंगा। आज इससे रिलेटेड आज जितने क्वेश्चन है बच्चों, और जैसे बोर्ड्स में आते हैं, खासतौर से जो बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और जो आने की उम्मीद है, वो सारे क्वेश्चन इसमें आज कंप्लीट कराए जाएंगे आपके। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे करना है बच्चों, हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बच्चों एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताया था कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला कैसे लगाया जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे लगाते हैं। तो आज हम करेंगे, पहले इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को, ठीक है ना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए कितने क्वेश्चन हैं, आपको कुछ बताऊंगा, 1-2 बताऊंगा, बाकी आपको खुद ही करना होंगे, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस खुद करनी है। तो आप क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है बच्चों, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बॉडी इक्वेशन में क्या बताया था बच्चों कि इक्वल 0 होना जरूरी है। बॉडी इक्वेशन का 0 इक्वल इसलिए है कि क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ फैक्टर ही नहीं कर रहे हैं, x की वैल्यू भी फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि फाइंड द रूट, या कह सकता है फाइंड द 0, या कहे सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इक्वेशन, ठीक है ना। कुछ भी कहे, आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी जीरोस फाइंड करने, यानी रूट्स फाइंड करने। तो अब सबसे पहले क्या बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड क्या बताया था बच्चों कि सबसे पहले तो ABC आपको मालूम होना चाहिए कि ABC क्या होता है। आपको बताया था कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है बच्चों, a क्या होता है। x² का कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो बचेगा वो होता है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -6। अब सबसे पहले क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों, a क्रॉस c फाइंड करते हैं। a क्रॉस c फाइंड करेंगे तो देखिए a क्रॉस c जब निकालेंगे, यानी a का मल्टीप्लाई c से, तो a कितना है 2, 2 इंटू -6 क्या आ जाएगा, माइनस का 12। अब हमें 12 का फैक्टर इस हिसाब से करना है कि प्लस माइनस करें तो 1, क्योंकि b क्या है 1, यानी जब इनको फैक्टर इस हिसाब से करना है कि जब प्लस करें उनको तो 1 आना चाहिए, यानी b की इक्वल, प्लस करें तो b की इक्वल आना चाहिए, और जब उन्हीं को जो प्लस माइनस जिनको करेंगे उन्हीं का मल्टीप्लाई a क्रॉस c के इक्वल आना चाहिए। तो अब बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो 12 का फैक्टर यही है आपका 2 इंटू 6, लेकिन क्या है कि अगर 12 लिया, मान लीजिए इसके फैक्टर वो 2 इंटू 6, अगर 6 में 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है x, ठीक है ना। तो एक ही कंडीशन 6 2 12 आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है b 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 में 2 जाएगा तो 4 आएगा, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और जबकि यहाँ पे b क्या है 1, तो b प्लस माइनस करने पर क्या बताए थे कि b के इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब 12 का फैक्टर और क्या हो सकता है बच्चों, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या है, 4 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए 1 आ रहा है, बी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये प्लस माइनस करने पर ये जो फैक्टर लिए इस हिसाब से लेना है कि जब प्लस माइनस करें कि बी की इक्वल आए, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, यानी ये बी की इक्वल आ गया। अब जो प्लस माइनस जिससे किया है बच्चों, जिससे प्लस माइनस किया है ना, और इसी का मल्टीप्लाई करें अगर 4 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -12, यानी कि इसकी इक्वल a क्रॉस c की इक्वल। अब आप समझ गए होंगे, हमें 2 ऐसे नंबर लेना है जिनको प्लस माइनस करने पर b की इक्वल आए,
और जब इन्हीं जो नंबर प्लस माइनस किए हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ए क्रॉस सी की इक्वल आ जाए। तो देखिए ए क्रॉस सी यहाँ कितना है -12 और यहाँ भी ए क्रॉस सी आ गया, तो मतलब ये इसका मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया -12, ठीक है ना, और बी की इक्वल भी आ गया, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस 3x है ना, 4x माइनस 3x करेंगे तो x आ जाएगा। हम माइनस से बीच वाले को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, यानी ये स्प्लिट फॉर्म भी कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको मालूम है कॉमन में क्या होता है कि जो वेरिएबल में छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। तो अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो छोटी पावर हुई 1, यानी पावर 1 लगा सकते हैं, यानी एक्स कॉमन आएगा। अब देखिए ये 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बचेगा, पावर 2 थी, एक बाहर हो गई तो एक बचेगी, ठीक है, 2 तो बाहर हो ही गया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x तो बाहर हो गया है, x आएगा नहीं, 2 की 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 आ जाएगा, x बाहर हो ही गया पहले, -3 कॉमन आ जाएगा। अब बच्चों जब माइनस बाहर लेंगे, जब ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 बाहर लिए तो ये x बचा, और जब ये माइनस था वो हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6, ये आ गया। अब बताए थे ये चीज, और ये एक कॉमन आना जरूरी है, तो एक x प्लस 2 क्या आ गया बच्चों, इसमें कॉमन आ गया। तो अब ये हो गया x प्लस 2, एक जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में बच्चों, और जो बचा क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 2 है, अब इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस का 2, इसी तरह ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई जो वेरिएबल हमें फाइंड कर यानी x फाइंड करना है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में जाएगा, अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में जाता है, इतना याद रखना है आपको। इस तरीके से बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना। तो आइए इसी के पार्ट के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सॉल्व चलते हैं। तो आइए बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। इसको भी करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सेकेंड क्वेश्चन लेंगे, x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम ए क्रॉस सी, सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस सी कितना होगा बच्चों, ए क्रॉस सी आप बताइए, ए क्रॉस सी कितना होगा, हाँ गुड 5 आएगा ना, एक की जगह कितना है बच्चों, अगर कंपेयर करें तो इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कंपेयर करें तो x² का कांस्टेंट a होता है, तो a के साथ यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, a आपका हो गया 1, b कितना है 6 और c कितना है 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 5 a क्रॉस c यानी 1 इंटू 5 क्या आ जाएगा, यानी a क्रॉस c आ जाएगा आपका 5। अब इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन यही था, a क्रॉस c क्वेश्चन, ठीक है, 1 और 5 हो गया। अब 5 का फैक्टर्स करेंगे बच्चों, तो 5 पंजा 5 ही होगा, तो हाँ ठीक है। देखिए 5 का फैक्टर सिर्फ 5 इंटू 1 ही हो सकता है, और कोई फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा, ये किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है, ये बताए थे, जो फैक्टर्स आएगा उन्हीं में से तो करना। 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 हो सकता है, और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब जब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 5 कर रहे, जिसको प्लस माइनस करेंगे उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो ये आ गया 5, यानी ये आ गया ए क्रॉस सी की इक्वल, दोनों ट्रू हो गए आपके, यानी प्लस करने पर बी की इक्वल आ गया, और इन्हीं को जब प्लस किए तो मल्टीप्लाई किया तो ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे, तो अब ये हो जाएगा x² क्या लिख सकते हैं, प्लस x प्लस 5x, x लगा देंगे दोनों में, x प्लस 5 है क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बताए थे कि x जो कॉमन क्या होती है, जो छोटी पावर होती है इन दोनों में, छोटी पावर क्या x, तो x बाहर हो गया, अब x यहाँ पे कॉमन हो गया, 2 थी तो एक पावर बचेगी यानी x बचेगा, प्लस x पावर हो गया 1 आ जाएगा, इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 1, 5 बाहर हो गया दोनों में, तो 5 बन जा 5 1 आ गया, ये इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या देखिए, ये दोनों कॉमन है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में।
अब इसी तरह करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो जब प्लस को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1। इसी तरह बच्चों x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो इसकी दो वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया। तो और दो जो क्वेश्चन है बच्चों आप खुद ट्राई करिएगा और इनको करिएगा, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे, बस इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। आइए कुछ क्वेश्चन करा दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अभी तो ये छोटे क्वेश्चन है, अभी लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, जो 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना, 3 मार्क्स के होते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसी से अब ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला होता है उससे हम सॉल्व करते हैं, कि उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से अब इसको सॉल्व करना। अभी हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया था, वो मेथड आपको ने सीखा। अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपको हम जब इंट्रोडक्शन बताए थे तो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बताए थे, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बताए थे आपको, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको बताए थे, ठीक है। इसी फार्मूले से अब हमें सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन शुरू के बच्चों आपको बता दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 है यानी थर्ड और फोर्थ, इसको हम करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है आपका, और ए बी सी तो आप बच्चों जानते हैं क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो बचेगा वो कांस्टेंट सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अगर ये थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयर कर दें तो बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, तो ए आ जाएगा यहाँ पे 6, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, तो b इक्वल टू हो गया 11 और c इक्वल टू हो गया 3 आपका। अब इस फार्मूले में आपको रख देना है वैल्यू पुट करके, तो x इक्वल टू माइनस बी, माइनस है ये तो माइनस लगा देंगे, b की जगह क्या है 11, तो b की जगह 11 आ जाएगा, प्लस माइनस पुट कर देना है सीधे सीधे वैल्यू, अंडर रूट b की जगह, b क्या है बेटा 11, अब b का क्या है स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 AC यानी मल्टीप्लाई ए की जगह है 6, ए की जगह 6, सी की जगह है 3, यह आ जाएगा अपॉन 2 इंटू ए, 2a होता है फार्मूला, तो ए की जगह क्या है 6, ठीक है। अब ये तो x इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है पहले इनको माइनस प्लस माइनस कर लें, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 11 का स्क्वायर होगा 121, याद होना चाहिए, कम से कम 25 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो टाइम की बचत होगी आपकी एग्जाम में। तो 11 का स्क्वायर होगा 121 माइनस, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 24 3 का क्या हो जाएगा 72, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 72 अपॉन 2 6 12। अब 21 में 121 में 72 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 में 2 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा, 11 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, तो ये आ जाएगी वैल्यू -11 प्लस माइनस √49 अपॉन 12। अब आपको मालूम है बच्चों कि √49 किसका, इसका 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो ये आ जाएगा इक्वल टू -11 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। अब x की वैल्यू जब बच्चों फाइंड करेंगे हम, तो क्या करेंगे, जब x की वैल्यू फाइंड करना है दो वैल्यू फाइंड होंगे, तो क्या करेंगे एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके, तो x इक्वल टू हो जाएगा, जब प्लस लेंगे 4 प्लस के लिए -11, अब प्लस है तो +7 अपॉन 12। अब देखिए -11 प्लस है, ये सब आप बच्चों 6 क्लास से पढ़ते आए हैं कि अगर एक माइनस है और एक प्लस है, अगर एक माइनस की वैल्यू है और एक प्लस की वैल्यू है तो नंबर हमेशा माइनस होगा,
नंबर हमेशा माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर को माइनस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा उसी को लगाएंगे। अब जैसे 11 में 7 जाएगा तो 4 आएगा, 4/12, लेकिन 11 पड़ा और 11 के साथ कौन सा साइन साइन है, माइनस, तो -4/12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स की वैल्यू आ गई -1/3 आ गई। इसी तरह बच्चों अब माइनस लेंगे, प्लस लिया था अब माइनस लेंगे, तो माइनस के लिए क्या होगा, ये -11 -7/12 कितना हो जाएगा, -18। जब दोनों माइनस होते हैं तो नंबर तो प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, मालूम है आप लोग को, -18/12, 6 3 18, 6 2 12, यह आ जाएगा माइनस का 3/2। तो एक्स की दो वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों, एक आ गई एक्स इक्वल टू -3/2 और एक आ गई आपको -1/3। इस तरीके से फार्मूले का यूज करके इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं, फिर b² - 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो आएगा, फिर रूट में जो आएगा उसको निकाल लेंगे, फिर एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आइए एक क्वेश्चन फोर्थ वाला बचा है, ठीक है ना, दो क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बता दिए थे और नेक्स्ट के दो क्वेश्चन आपको बता दिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था यानी फोर्थ पार्ट को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। तो आपको अभी बताया कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और इसी से सॉल्व करना है। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन बच्चों क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर के ऑप्शन को क्या कहते हैं, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6, यानी ए की जगह क्या आ जाएगा 6, ए क्या आ जाएगा 6। अब बी क्या आ जाएगा, जब कोई ऑप्शन नहीं होता 1 सबके साथ रहता है 1 आ जाएगा। सी कितना है -12। अब इस इक्वेशन फार्मूले में पुट कर देंगे, अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू बी की जगह माइनस की जगह माइनस, अब बी की जगह क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा b² -4, ए की जगह कितना है बच्चों, ए की जगह क्या है, ए की जगह 6 इंटू सी की जगह -12, और यहाँ भी माइनस है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये हो गया b² -4ac की वैल्यू पुट कर दी अपॉन 2, और ए की जगह क्या है बच्चों 6, तो 2 इंटू 6। अब स्क्वायर रूट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, या किसी भी पहले 12 से कर लो ना, तो 12 6 जा क्या हो जाएगा 72, और 4 और बचा तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 20 है, 2 8 8 आ जाएगा, कितना 2 8 8 अपॉन 12 आ जाएगा। अब ये इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस √289। अब वही बताए थे बच्चों कि आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, या स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट निकल आएगा, या स्क्वायर रूट याद है तो स्क्वायर निकल आएगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब। पहले बताएं कि अगर आप याद कर लेंगे तो आपको निकालने की टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, तो अगर स्क्वायर रूट आपको याद है, ठीक है ना, तो कम से कम, और कई जगह यूज आएगा इसका, ऐसा नहीं इसी चैप्टर में, कई चैप्टर में इसका यूज आएगा आपको, तो इसलिए स्क्वायर रूट आप 25 का कम से कम लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो 289 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 17, तो ये आ जाएगा -1 प्लस -17 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, ये तो फाइंड हो गया, अब एक बार प्लस लेंगे, जैसे कि बताए थे एक बार प्लस लेंगे, तो जब एक बार प्लस लेंगे तो -1 प्लस 17 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, अभी बताए थे अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो 17 में 1 जाएगा तो 16 आएगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन, तो वैल्यू बड़ी किसकी है 17 के, और 7 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का ही 16 आएगा अपॉन 12, और 4 3 या 12, 4 4 या 16, तो ये आ गया 4/3, एक एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 4/3, ठीक है। अब माइनस ले लीजिए,
जब माइनस लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू -1, अब -617 अपॉन 12। तो माइनस, जब दोनों माइनस होंगे तो क्या बताए थे बच्चों, जब दोनों माइनस होंगे तो नंबर तो प्लस होंगे, साइन किसका आएगा बच्चों, साइन किसका आएगा बताइए जल्दी, साइन किसका आएगा, माइनस का, नंबर प्लस होंगे साइन माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 18 अपॉन 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यह आ जाएगा -3/2। एक एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -3/2 और एक वैल्यू आ गई एक्स की 4/3। इस तरीके से बच्चों आपने दोनों मेथड को सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। दो मेथड आपके कोर्स में, दोनों को आपको बताया गया। अब जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों हम, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, 3 के भी आते हैं, इसी में क्वेश्चन 4 मार्क के भी आता है, ठीक है ना, 6 मार्क के भी आते हैं, तो और हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब रूट्स अगर दे रखा है नंबरों में, ठीक है ना, हर डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सॉल्व। तो यहाँ भी बच्चों कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें जीरोस फाइंड करना, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। जब भी कहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड होंगे इसमें 2, यानी जीरोस फाइंड करने का है, बता चुके हैं, या फाइंड द रूट्स का है, या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक ही वर्ड है, एक अलग अलग वर्ड है लेकिन एक ही मीनिंग है इनकी सबकी। आई कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि किस मेथड से करना है, तो आपने दो मेथड सीखे, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे आप सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए हम पहले करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला पार्ट बच्चों क्या है, √7x² -6x -13 √17। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या बताए थे बच्चों आपको, अब एक रॉ सी सबसे पहले करेंगे। तो आपको अब इतने क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम्पल भी बताए थे शुरू में और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाए हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। तो यहाँ पे ए कितना होगा, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, ए आ जाएगा आपका, ए कितना है यहाँ पे √7, बी कितना है -6, सी कितना है -13 √7। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताए थे बच्चों, बताइए जरा। तो ए क्रॉस सी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ए की जगह √7 और सी की जगह -13 √7। अब आपको ये मालूम है बच्चों, जब सेम नंबर का रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी √7 और √7 तो वो हो जाता है 7, 7 √7 का मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। इसी तरह √3 मल्टीप्लाई √3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा। तो अब √7 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7, और 13 से फिर 7 का मल्टीप्लाई, 13 7 ये क्या हो जाएगा 91। तो ये आ जाएगा आपका -91, क्योंकि माइनस है साथ में, यानी √7 7 हो गया, अब 13 7 क्या हो जाएगा 91। अब 91 का फैक्टर करना है बच्चों, ठीक है। तो 91 का फैक्टर जब करेंगे तो क्या हो सकता है, अब देखिए, अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए आपका, प्लस माइनस करने पर आपका आना चाहिए बी की इक्वल, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 में 91 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 7 × 13 भी हो सकता है, ठीक है ना, और किसी टेबल में आएगा 91 के नहीं आएगा, बताइए, और नहीं आएगा 91, ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे, जब ए क्रॉस सी का फैक्टर यानी 91 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 7 × 13, ठीक है। अब ये जो इससे जो फैक्टर्स हैं इन्हीं को प्लस माइनस करें तो बी की इक्वल आना चाहिए, तो यानी 13 में 7 अगर माइनस कर देंगे तो -6 लाना है, बी कितना लाना है -6, तो यानी बड़ी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस की लेंगे, छोटी वैल्यू प्लस की लेंगे। तो -13 और +7 करेंगे तो ये आ जाएगा -6, ठीक है। और इन्हीं का अगर मल्टीप्लाई करते, क्या बताए थे, दो नंबर लेने हैं फैक्टर में, प्लस माइनस करने पर बी की इक्वल आ जाए, तो ये बी की इक्वल आ गया, और जो प्लस माइनस से जो नंबर लिए हैं उन्हीं को जब मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल आ जाए, तो ये 91 आ गया माइनस का, देखिए आ गया माइनस का 91, ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया, ठीक है ना, प्लस माइनस बी की इक्वल आ गया, और एक इन्हीं का जब मल्टीप्लाई किया तो ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया। अब इनको देखते हैं,
√7x², ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस 7x और माइनस 13x और माइनस 13√7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन कैसे लें? अभी बताए थे कि 7 को जैसे √7 क्या होता है बच्चों, √7 7 होता है, तो 7 को हम √7 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ पे ये 7 है तो आ जाएगा √7x² प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7x माइनस 13x माइनस 13√7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या बताए थे, वेरिएबल में जो पावर छोटी होगी वो कॉमन आती है। तो क्या है छोटी पावर इन दोनों में, x, और √7 इधर भी है, √7 इधर भी है, तो √7x कॉमन आ जाएगा, तो 2 पावर है तो 1 पावर बचेगी यहाँ पे, और x √7x तो बाहर हो गया तो ये 7 बचा, तो √7 आ गया। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 13, जब माइनस का 13 बाहर लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, और 13 तो बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, √7 बचेगा। अब देखिए ये और ये कॉमन, यही तो होता है फैक्टर का रूल क्या है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन। अगर ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कहीं फैक्टर्स में गलती है, तो x प्लस √7 आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा √7x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसकी दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, इसका x क्या हो जाएगा 13/√7, तो देखो मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड, बताए थे आपको, तो √7 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा डिवाइड। तो x की दो वैल्यू फाइंड हो गई, एक आ गया आपका -√7 और दूसरा आ गया 13/√3। ये दो वैल्यू आप √7 नहीं, √7 3 नहीं आएगा, √7, ये दो वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। तो जब कुछ नहीं कहेगा बच्चों, सिर्फ इक्वेशन दे रखी हो, कोलोकेशन कहेगा सॉल्व या फाइंड द जीरो, तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगा दीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगा दीजिए, आपको दोनों रूल पता होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी रूट दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे या हम सॉल्व करेंगे, हम ही सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, और जो आपके पास जो भी बुक हो उससे क्वेश्चंस लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए ये सेकंड पार्ट भी हम बता दे रहे हैं। तो आइए बच्चों एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, रूट वाले क्वेश्चन से। देखिए रूट फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं बच्चों आप, क्या होता है, ए क्रॉस सी सबसे पहले चेक करते हैं, जो ए क्रॉस सी से जो नंबर आता है उनका फैक्टर करते हैं, और उनके फैक्टर से क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो बी की इक्वल से जब उन्हीं का मल्टीप्लाई करें जिसको प्लस माइनस करते हैं तो ए क्रॉस सी की इक्वल आए। तो चलिए इसमें देखिए ए क्रॉस सी क्या आएगा, सबसे पहले कितना हो जाएगा बच्चों, ए है 1, सी है -30, क्या आ जाएगा माइनस का 30। अब इसको आप फैक्टर क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका 30 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, तो एक तो ये हो गया 2 इंटू 15 हो सकता है, लेकिन 2 इंटू 15 लेंगे बच्चों, 2 इंटू 15 लेंगे तो क्या होगा, 30 तो आएगा, लेकिन 50 में 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, प्लस करेंगे तो 70, यानी बी की इक्वल नहीं आएगा। तो बी की इक्वल भी चेक करना, और ए क्रॉस सी भी फैक्टर आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2√3x माइनस 5√3x। अब देखिए क्या कहता है, प्लस माइनस करने पर 3√3 आ गया, देखिए अगर 2√3 अब माइनस 5√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 5 गया तो माइनस का 3, और √3 तो है, तो 3√3 आ गया यानी, अच्छा प्लस बड़ा लाना है, प्लस का लाना है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, और जब इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 मल्टीप्लाई -2√3, जो प्लस माइनस के हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 और √3 क्या आ जाएगा बच्चों बताए, 3 और 10 3 जा 30, तो माइनस का 30, ये आ गया ए क्रॉस सी की इक्वल मल्टीप्लाई, और इनका जब प्लस माइनस किया तो 3√3 बी के इक्वल आ गया, -30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, x², यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस 2√3 आ जाएगा,
इधर कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? अब इसको क्या लिख सकते हैं? अभी इधर देखिए क्या लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 है ना यहाँ पे, तो 30 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 3 को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि रूट में है ना, ये रूट लाना है कॉमन, तो 5 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3, तो यानी 5 2 जा 10 ये लिख सकते हैं। तो इसको एक बार और लिख लीजिए, 5√3x माइनस 5 2 जा 10 और √3 और √3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब कॉमन आ जाएगा इसमें, 5√3 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो x प्लस 2√3 माइनस देखिए 5√3 और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, तो 5√3 बाहर हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इधर ध्यान से देखिए ये फैक्टर आ गया था, 5√3 यहाँ है। अब 5√3 जब ये दोनों निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 2√3 आएगा बचेगा, तो ये आ जाएगा 5√3 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x और 10√3 यानी ये फैक्टर है इसका, तो 5 बाहर ले लिया, 5 ले लिया बाहर और √3 क्या बचेगा, 2√3, 2 ये बचा √3, तो माइनस 2√3 माइनस ले लिया बाहर तो ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 2√3 आ गया, एक ब्रैकेट में ये कॉमन हो जाएगा और बचेगा दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो आ जाएगा 5√3 इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 2√3 इक्वल टू आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू माइनस 2√3, इसी तरह x माइनस 5√3 इक्वल टू प्लस 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 प्लस, अच्छा 5√3, अच्छा कहाँ गलती हो रही है, ये बेटा गलती हो गई, ये आएगा क्योंकि प्लस का लाना था ना, अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस होगा बच्चों, हाँ ये माइनस होगा, ये प्लस, प्लस का बड़ा होगा क्यों, तभी तो प्लस का 3√3 आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा आपका और ये प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस का होगा आपका, ये कॉमन आ गया, जो बचेगा x प्लस 5√3, हाँ ये आ गया। अब ये माइनस का होगा तो आएगा ये प्लस का 2√3 आ जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह x प्लस 5√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5√3 आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो आपने देखा बच्चों कि फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले a क्रॉस c निकालेंगे, उसके बाद हमें इस तरीके से फैक्टर लेना है कि जब प्लस माइनस करें तो b की इक्वल है, और जो प्लस माइनस किया उन्हीं का जब मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस c की इक्वल है। ये दो रूल आपको इसमें चेक करने होते हैं। तो आइए बच्चों अब अदर क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसको। अभी तक जो फैक्टर कर रहे थे बच्चों, a क्रॉस c में कोई रियल नंबर निकल के आ रहा था, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट a b के फॉर्म में है आपका, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड मालूम मालूम बच्चों कि बीच वाले को ब्रेक करते हैं और जब उनको प्लस माइनस करें तो b की इक्वल है, और जब उन्हीं का मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस c की इक्वल है। तो बच्चों a क्रॉस c क्या आएगा आपका, a क्रॉस c आ जाएगा आपका, a क्रॉस c जब करेंगे तो a की जगह है 4, तो 4 आ जाएगा, और c की जगह है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और एक बार प्लस और एक बार माइनस भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -4, यानी b क्या आपका -4 है। अब इन्हीं फैक्टर से लेना है कि जब प्लस माइनस करें तो -4 है, और जब उन्हीं का मल्टीप्लाई करें तो इस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, -2, और यहाँ भी लिखिए -2, एक बार a प्लस बी यहाँ पे और यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, और ये ब्रैकेट और इधर भी ब्रैकेट,
और बीच में प्लस। अब इनको प्लस माइनस करेंगे बच्चों तो चेक करेंगे क्या कि -4a आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं का जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आया था कि एक जब प्लस करें या माइनस करें तो b की इक्वल है, तो b कितना था 4a। अब इनको देखिएगा चेक करिए कि 4a आ गया, ठीक है ना। अच्छा चेक कर लीजिए। अब जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा -2a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में -2a - b। इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मतलब प्लस, 2 × 4 a + b a - b क्या हो जाएगा a² - b² की आइडेंटिटी। देखिए a क्रॉस c की इक्वल आ गया ये, और प्लस माइनस करने पे b की इक्वल यानी 4a की इक्वल आ गया। इसको लिख लेंगे 4x² - 2a + b इंटू x माइनस 2a - b इंटू x, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका प्लस a² - b², ये आ जाएगा, c आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा। 2x देखिए 2x यहाँ है और 2 × 4 x² है, x कॉमन, तो 2x जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x बचेगा, ठीक है ना। इसको कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2x बाहर लिए तो 2x आ जाएगा। अब -2 तो बाहर हो गया, x भी बाहर हो गया, तो क्या बचेगा a + b बचेगा, ये आ गया माइनस। अब a² - b² को बच्चों क्या लिख सकते हैं, a² - b² को क्या लिख सकते हैं, एक बार a + b एक बार a - b ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। तो ये क्या आ जाएगा कॉमन -2a - b कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 नहीं आएगा कॉमन, a - b आएगा क्योंकि 2 इधर नहीं है, ठीक है। तो a - b कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2x। अब माइनस जब बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और a - b तो बाहर हो गया तो क्या बचेगा a + b बचेगा आपको, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको मालूम देखिए ये और ये सेम आ रहा है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे यानी 2x। अब जब माइनस अंदर लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, तो 2x माइनस से माइनस भी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और जो बचा क्या बचा 2x बचा माइनस अंदर ले जाएंगे तो a + b हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। अब 2x - a - b = 0 लेंगे तो 2x = आ जाएगा, दोनों माइनस में इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो a + b आ गया। x = आ जाएगा a + b/2 आ जाएगा। इसी तरह इसको लेंगे 2x - a + b = 0, तो 2x = a माइनस a + b को दूसरे साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, तो ये आ जाएगा a - b। तो x = 2 मल्टीप्लाई है तो a - b/2। तो x की दो वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, इस तरीके से ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। एक a + b/2 आएगा, एक a - b/2। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको चेक क्या करना है कि जब प्लस माइनस करें तो b की इक्वल आए, और उन्हीं का जब मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस c के इक्वल आए, इतना आपको चेक करना है फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और आएगा कि मैथ में ये है बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके समझ में आता रहेगा, ठीक है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम लगता है लेकिन जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सॉल्व करना है, x की वैल्यू कह रहा है सॉल्व x, और ये इक्वेशन दे रखा है। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों ये यहाँ पे और ये तो इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, यानी x की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना 2 हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, 2 - 2 0 1/0 फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, और तो 3 नहीं आएगा इक्वल, ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि x जो है वो ना तो 0 लेंगे ना तो 2 लेंगे। चलिए ठीक है, वो तो इसका कोई यूज़ भी नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए हो कि वैल्यू इससे आएगी नहीं 3। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे और 2 रखेंगे तो 3 के इक्वल नहीं आएगी। तो अब इसके हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x और x - 2,
एक्स और एक्स माइनस टू का एलसीएम आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, एक्स एक्स माइनस टू एलसीएम आ जाएगा। अब मालूम है कि इस वाले डिनोमिनेटर से इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब माइनस अब इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा तो ये x आ जाएगा इक्वल टू थ्री। अब x माइनस टू माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन कर लेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे फिर। तो x से देखिए बच्चों x कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू है, यानी थ्री का मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई होगा, थ्री का ऐसे मल्टीप्लाई, वन का इसमें मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू माइनस टू का वन में करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। अब थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर में भी और टू एक्स में भी, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो क्या आ जाएगा बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और माइनस इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू, ये आ गया। अब देखिए बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब जैसे आप करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर करते थे आप किससे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, आप जिससे चाहे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है कि किस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसको करेंगे थ्री टू जा सिक्स, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा थ्री टू जा सिक्स आएगा, और सिक्स का फैक्टर का ए क्रॉस सी आ जाएगा, कितना बच्चों ए क्रॉस सी आ जाएगा आपका सिक्स, तो सिक्स का फैक्टर हो सकता है वन इंटू सिक्स, लेकिन माइनस सिक्स नहीं आएगा, आएगा क्या प्लस माइनस करने में माइनस सिक्स आएगा नहीं, है ना। चलिए तो इसको हम कर देते हैं, आपके इसको कर देते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। इससे कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए आपको मालूम है ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू माइनस सिक्स और सी इक्वल टू टू, ठीक है। तो क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसमें रख दीजिए वैल्यू माइनस की जगह माइनस, अब बी की जगह आएगा माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की जगह आ जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा और फोर आ जाएगा, और ए की जगह क्या है बच्चों, ए की जगह थ्री और सी की जगह है टू, सी की जगह टू अपॉन टू इंटू ए की जगह है थ्री, तो सिक्स प्लस माइनस 36 माइनस फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व टू या 24, 24 अपॉन सिक्स हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिक्स प्लस माइनस 36 में 24 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों ट्वेल्व बचेगा, रूट ट्वेल्व बचेगा अपॉन सिक्स। अब देखिए रूट ट्वेल्व का स्क्वायर रूट है तो कितना आ जाएगा, फैक्टर करेंगे ट्वेल्व का, टू 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 सिक्स या ट्वेल्व, टू थ्री या सिक्स, जिसका पेयर है वो बाहर हो जाएगा, जो सिंगल नंबर बचेगा थ्री वो रूट के अंदर, तो ट्वेल्व का स्क्वायर रूट आएगा क्या बच्चों सिक्स प्लस माइनस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस जब लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा, और सिक्स को डिवाइड कर देंगे, इसको लिख सकते हैं सिक्स अपॉन सिक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो आ गया वन प्लस रूट थ्री अपॉन थ्री। अब इसी को रूट थ्री को अपॉन थ्री, थ्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताए थे रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, इसी को एलसीएम ले लें बच्चों तो रूट थ्री प्लस वन आ जाएगा, ये आ जाएगी एक वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब लेंगे माइनस, अब जब माइनस लेंगे बच्चों तो क्या होगा माइनस ले लीजिए, तो माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है, टू रूट थ्री अपॉन सिक्स, तो सिक्स से सिक्स कैंसिल वन आ जाएगा माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री, तो ये भी आ जाएगा वन माइनस
1/√3, एलसीएम आ जाएगा √3, ये आ जाएगा √3 - 1। ये तो वैल्यू आ गई बच्चों एक्स की। तो इस तरीके से इसकी फैक्टर नहीं आ रहा था बच्चों, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कि रूट में वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप किसी भी मेथड से फैक्टर कर सकते हैं जिससे आपको आसान हो, ठीक है ना। अगर कह रहा है तो उसी से करना है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के लॉन्ग में, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती कि किस मेथड से आपको करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगा दीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से लगा दीजिए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जितने भी बच्चों क्वेश्चन कराए जाएंगे सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जो आपके बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम मूव करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वैल्यू बच्चों सॉल्व करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का है, या सॉल्व फॉर एक्स का है, या फाइंड द जीरोस का है, ठीक है ना, या फाइंड द रूट्स का है। एक ही है, उसी तरीके से करते हैं, सब कुछ भी का है आपको एक ही मतलब निकलता है कि इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा। तो आइए इसको जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे कुछ उसी तरह है बच्चों, इसको भी हम एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x-2 है, यहाँ x-4 है, तो दोनों हैं आपके नंबर, तो x-2 आ जाएगा और x-4 आ जाएगा। डायरेक्ट करें थे शॉर्ट करके, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तो x-1/x-2 प्लस x-3/x-4, 3 होल 1/3 को क्या लिख सकते हैं 10/3, 3 3 या 9, 9 1 10/3 भी लिख सकते हैं, 10/3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, x-2 और x-4 एलसीएम आ जाएगा। अब आप एलसीएम लेने के बाद बच्चों आपको मालूम है कि ये जो एलसीएम दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इससे जो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए x-2 यहाँ है, x-2 यहाँ है, तो क्या बचेगा x-4 बचेगा। तो ये तो अपनी जगह है, x-1 अपनी जगह रहेगा जैसे एज इट रहेगा, और ये x-2 से x-2 कैंसिल तो आएगा x-4। इसी तरह बच्चों प्लस x-3 अपनी जगह है, ठीक है। अब x-4 से x-4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x-2 बचेगा, इक्वल टू 10/3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स का एस में करेंगे तो x² आ जाएगा, -4x -x प्लस 4। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² -2x -3x प्लस 6 अपॉन x² -4x -2x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस अभी देखिए कुछ प्लस माइनस हो रहा है, उसको प्लस माइनस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस का x² है, यहाँ भी प्लस का x² है, तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, -4 -1 -2 -3 सब माइनस में है। जब बच्चों माइनस में होता है तो क्या होता है, साइन तो माइनस का आता है, नंबर सारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 10, तो माइनस का 10x आ जाएगा, क्योंकि माइनस के सब साइन है, माइनस का 10x हो जाएगा। फिर x हो गया आपका कांस्टेंट बचा, तो ये माइनस का x नहीं हो गया, प्लस का 4 प्लस का 6 तो आ जाएगा प्लस का 10, क्या आ जाएगा अपॉन x² -4 -2 हो जाएगा -6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब क्रॉस 2 कॉमन हो सकते हैं, देखिए ऊपर वाले में क्या है बच्चों 2 सब में कॉमन हो रहा है, क्यों 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, तो आ जाएगा x² -5x प्लस 5 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर अपॉन x² -6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। ये 2 से ये 10 कैंसिल, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई x² -5x प्लस 5 में हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई x² -6x प्लस 8 में हो जाएगा। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² हो जाएगा, 3 का x² -3 5 जा 15x, 15x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका
अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया 5x, 5 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, तो 5x² हो जाएगा 5x²। अब 5 6 30 माइनस 30x हो जाएगा। अब प्लस 5 ऐड जा 40। अब क्या करेंगे बच्चों, अब सबको इक्वेशन को एक साइड में करके कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अपनी जगह मान लीजिए है आपका, तो 5x² माइनस 30x प्लस 40 मान लीजिए अपनी जगह। इसको इस साइड लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x² प्लस 15x माइनस 15 इक्वल टू 0। 5x² में 3x² जाएगा तो आएगा 2x² माइनस 15x प्लस 15 आ जाएगा, माइनस का 15x आ जाएगा, प्लस का 40 माइनस तो आ जाएगा प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर देंगे बच्चों। अब फैक्टर क्या हो जाएगा, 25 टू जा, एक रो सी बताए थे बच्चों, 25 टू जा 50। अब 50 कैसे हो सकता है, 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 10 का मतलब 5 में करेंगे तो 50 आ जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन आ जाएगा इसमें, 2x क्या आ जाएगा कॉमन, 2x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा। अब 5 कॉमन आ जाएगा तो जब माइनस 5 बाहर ले लिया, ठीक है, अब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, 5 तो बाहर हो गया, x बचेगा, अब प्लस है तो माइनस बाहर हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, 5 5 या 25। तो जो कॉमन है बच्चों उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से ये बच्चों इसके दो आंसर हो गए, x की वैल्यू फाइंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म आ गई, इसका मतलब इसके 2 जीरो फाइंड हो सकते हैं और 2 जीरो फाइंड हो गए। इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ना हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एलसीएम लेके करना है, तो सबसे पहले उनको क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले लाना, फिर उनका फैक्टर करिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए और चाहे आप फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर एक फैक्टर्स आ गया आपके सामने, इसके फैक्टर्स करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से दे रखी है, इसको फैक्टर्स करने हैं आपको। तो देखिए बच्चों फैक्टर्स का रूल बताए थे, या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगाएं इसको, या फिर आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, हम इसको करेंगे आपका फार्मूले से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, ए बी सी की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, आपको बताया गया है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो बचता है वो सी होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, यानी ए मान लीजिए, कैपिटल ए मान लीजिए, क्योंकि ए पहले से है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8ab आ जाएगा आपका, और सी इक्वल टू हो जाएगा 4b²। फार्मूला क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यहाँ पे कैपिटल में क्यों गया, वैसे स्मॉल में फार्मूला आपको लिखा है, कैपिटल में इसके लिए कि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे ए बी दे रखा है, इसलिए इसको कैपिटल से ले लिया, ठीक है ना, स्मॉल ए बी में दे रखा है इसलिए इसको कैपिटल में ले लिया। तो अब देखिए x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या हो जाएगा 8ab, क्या हो जाएगा 8ab प्लस माइनस अंडर रूट, बी की जगह क्या आएगा बच्चों, अच्छा बी की जगह आ जाएगा 8ab और होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 3a² प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 4b² अपॉन 2a की जगह आ जाएगा कितना 3a², ये आ जाएगा। फार्मूले में पुट कर दिए इसको, अब -8abx हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए अब 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको मालूम है क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और ए बी का होल स्क्वायर यानी ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² b² माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नंबर हैं 4 3 जा 12 और 12 4 जा
48 आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन 2 3 जा 6 ए स्क्वायर आ जाएगा आपका। एक्स क्यों लिखा है बेटा, एक्स नहीं लिखा जाएगा तो -8ab आ जाएगा प्लस माइनस, देखिए यहाँ भी 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी 64 में 48 जाएगा, 64 में 48 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में 1 आ 16 आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा √16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, जब माइनस करेंगे अपॉन 6 ए स्क्वायर। तो अब इसको क्या -8ab प्लस -16 का बच्चों आपको मालूम है अंडर रूट क्या होता है 4, ये आ जाएगा 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब रूट हटाएंगे तो ए स्क्वायर अलग हो जाएंगे तो ए बी आ जाएगा अपॉन 6 ए स्क्वायर। अब एक बार अच्छा, अब इसको देखिए एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, एक बार प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो -8ab प्लस 4ab अपॉन आ जाएगा 6a स्क्वायर, तो -8 प्लस 4 क्या आएगा बच्चों -4 आ जाएगा और ए बी है तो ए बी भी आ जाएगा साथ में 6a स्क्वायर, स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा -2b/3 आ जाएगा। अब माइनस ले लेंगे एक बार बच्चों, अब क्या लेंगे माइनस लेंगे, माइनस लेंगे तो -8ab और -4ab अपॉन 6a स्क्वायर, -8 -4 हो जाएगा आपका बच्चों क्या -12ab आ जाएगा अपॉन 6a स्क्वायर, स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा -2b आ जाएगा इसका आंसर। तो x की वैल्यू बच्चों 2 फाइंड हो गई, हमने इसको इससे किया है क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसका यूज करके इसको सॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। तो आइए बच्चों इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा बच्चों, कई क्वेश्चन कराए गए हैं कि कैसे x की वैल्यू फाइंड की सकती है, या ये भी कह सकता है इसी में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, या जीरो फाइंड करिए या रूट्स फाइंड करिए, कुछ भी कह सकता है। अब जो नेचर बताए थे बच्चों, आपको कुछ नेचर बताए थे ना कि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सा नेचर आएगा इक्वेशन का, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा नेचर आएगा, अगर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है तो कौन सा नेचर आएगा, ये आपको बताए थे बच्चों इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट में। तो उसी से रिलेटेड बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपकी, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या होती है आपको मालूम है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 यानी वेरिएबल की पावर 2 होती है, ठीक है ना। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू रियल इक्वल रूट, हैज टू रियल इक्वल रूट्स, हैज टू रियल इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स जब कह रहा है तो क्या मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा यानी d यानी बी स्क्वायर -4ac वो किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल। जब भी इक्वल रूट्स आएगा, इसी रूट आपको नेचर बता चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि k की वैल्यू हमें कब निकालनी है, जब रियल इक्वल रूट दे रखे हैं, रियल इक्वल रूट दे रखे हैं यानी दे ही रखा है, तो यानी d इक्वल टू होगा 0 और d क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चंस में। तो इसको सबसे पहले इसको लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों मालूम है आपको क्या होता है a, और x का कोएफिशिएंट b, और जो बचेगा वो c। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a कितना है k प्लस 4, a कितना है यहाँ पे a है आपका k प्लस 4 है बच्चों, b क्या है आपका k प्लस 1 है, और c क्या है आपका 1 है, c क्या है 1। बताए थे कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a, और जो बचता है वो c। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, b की जगह क्या आएगा k प्लस 1, k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह क्या आएगा k प्लस 4, a की जगह k प्लस 4 आ जाएगा
और इंटू सी की जगह 1, सी की जगह 1 इक्वल टू 0, यानी इस फार्मूले में रख दिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह वैल्यू पुट करिए, बी की जगह बी, ए की जगह ए और सी की जगह सी, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी बच्चों आ रही है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह के, बी की जगह वन, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस टू ए बी यानी टू के, अब फोर अंदर ले जाएंगे इसमें तो फोर के, अब माइनस प्लस माइनस, फोर फोर जो 16 इंटू वन है तो वन का वन ही रहेगा, वही रहेगा इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, जिसको के स्क्वायर टू के माइनस फोर के क्या आ जाएगा, टू के माइनस फोर क्या आ जाएगा, माइनस टू के आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये कुछ इक्वेशन हमारी आ गई, यहाँ पे अब वेरिएबल क्या है बच्चों के, अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे क्या था, वेरिएबल एक्स था, अब लेकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह हो गया के। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो बच्चों आप इसको चाहे फार्मूले से कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, या फिर अपने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए या फार्मूला लगा दीजिए इसमें। तो क्या करेंगे, चलिए फैक्टर करते हैं इसका, तो देखिए ए क्रॉस सी क्या है बच्चों, आपको दिख रहा है ए क्रॉस से माइनस 15, अब 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू थ्री हो सकता है इक्वल टू 50, ये तो हो जाएगा। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस का 2, यानी 5 बड़ा करेंगे अब 3 को छोटा करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और जब माइनस 5 इंटू थ्री करेंगे तो माइनस 15 आ गया, यानी ए क्रॉस सी के इक्वल आ गया ये, और ये बी के इक्वल आ गया, यही तो कंडीशन होती है फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बन रहा है तो आप फार्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपका 5 के अब प्लस 3 के माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 5 के प्लस 3 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो के कॉमन हो जाएगा इसमें बच्चों, तो के माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो के माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये बच्चों के माइनस 5 कॉमन आ गया तो के माइनस 5 हो गया आपका, और के प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो के इक्वल टू 5 हो जाएगा, और के इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3, जैसा आप जानते हैं के माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो माइनस है दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों के की वैल्यू फाइंड होगी, कह रहा है ना फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जब बच्चों नेचर दे रखा है पहले से, तो वही कंडीशन आपको वही नेचर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है ना, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस 8 सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी तक आपने बच्चों जितने भी क्वेश्चंस किए, यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सॉल्व करना है आपको फैक्टर्स करके फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर आपको फार्मूले से, और यह नेचर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, नेचर के ऊपर भी आपने क्वेश्चंस किए, तो ये नेचर के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, कह रहे हैं कि अब जो रूल दे रखा है तो कौन सा रूल लगेगा, 3 नेचर होते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा ये आपको अब बताना है। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स क्या हो, किस कंडीशन में होता है बच्चों, जब d क्या होता है लेस देन 0, d क्या होता है लेस देन 0, d क्या होता है लेस देन 0, d क्या होता है लेस देन 0। तो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब बॉडी इक्वेशन दे रखी है बच्चों, तो उसमें a और b और c की वैल्यू लिख लीजिए सबसे पहले। तो क्या होगा, a इक्वल टू 1 आएगा बच्चों, b इक्वल टू आ जाएगा 5 के, और c इक्वल टू आ जाएगा 16। अब क्या है, हैज नो रियल रूट्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है आपकी 5 के, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह आएगा 1, c की जगह 16 इसका लेस देन 0। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 k स्क्वायर माइनस 16 4 जा
64 आ जाएगा लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर लेस देन 64 आ जाएगा इधर, तो के स्क्वायर आ जाएगा आपका लेस देन 64 अपॉन 25। अब बच्चों मालूम है कि अगर स्क्वायर में दे रखा, सपोज कि ये इक्वल में होता, के स्क्वायर सपोज करिए है 64 अपॉन 25, तो के जब निकालते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है 64 अपॉन 25, ये प्लस माइनस दोनों नंबर आते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 8/5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो आएगा 8/5 तो आएगा, लेकिन लेस देन है तो इस पर लिखेंगे के स्क्वायर लेस देन प्लस माइनस 8/5 आ जाएगा, ठीक है, के की स्क्वायर हट जाएगा ये, तो के की वैल्यू कहाँ तक आ गई, यानी ये आ गई -8/5 से के की वैल्यू आ गई आपकी 8/5 तक। ये आंसर इसका हो गया, के की वैल्यू ये फाइंड हो गई। नो रियल रूट्स, ठीक है ना, हैज नो रियल रूट्स हैं तो लेस देन 0 की कंडीशन लगाएंगे। तो इस टाइप से बच्चों कोशिश की गई है इस पार्ट में कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएं जो बोर्ड्स में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही बच्चों ये पार्ट सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज यहीं पे फिनिश होता है। अगले पार्ट्स में बच्चों पार्ट थर्ड में हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर आपसे मुलाकात होगी।